तो आज गुरु नानक महाराज की, नानक देव जी महाराज सिख धर्म के संस्थापक हो गए। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। आज जैसे रथ यात्राएं हो रही है, ऐसे पुराने समय में पद यात्राएं हुआ करती थी। रथ यात्राओं का मकसद तो राजनीतिक होता है, पर पद यात्राओं का मकसद लोगों में आत्म जागृति लाना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए उसका मार्गदर्शन करना होता था। ब्रह्मज्ञानी गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में ऐसी 4 लंबी दूरी की ऐतिहासिक यात्राएं की, जिन्हें उनकी 4 उदासियां भी कहा जाता है। और उस दौरान गुरु नानक कई दूसरे देशों तक भी पहुंचे। इन उदासियों के दौरान गुरु जी के संपर्क में बहुत सारे लोग आए और इस दुनिया का परिभ्रमण करते और जन जन का कल्याण करते हैं। देश देशांतरों की इन यात्राओं के दौरान जहाँ जहाँ भी कोई साधु संत फकीर पंडित योगी पीर फकीर या यात्री जो भी मिलते उनके साथ स्नेह मिलन करते और उनके अंदर कुछ ऐसी वैसी बात दिखाई देती तो जिक्र करते, अनूठे अंदाज में शिक्षा देकर उससे सत्य के मार्ग में चलने की दिशा देते। संगीतमय शब्द की ऐसी छंदमयी रसधारा वो बहाते कि सामने वाला पिघलकर आत्मविस्मृत हो जाया करता। उसी वक्त परिवर्तित होकर नए रूप और नए जीवन को धारण करता। हरिद्वार गए तो पश्चिम दिशा के आसमान की ओर पानी अर्पित करके लोगों को बताया कि पितरों को सिर्फ तर्पण किया जाने वाला जल नहीं बल्कि वो सब मिलता है जो वो अपने जीवन काल में करके गए होते हैं। मक्का गए तो कस्बे की ओर काबे की ओर पांव करके भ्रमित लोगों को बताया कि परमात्मा केवल काबा में नहीं है, परमात्मा तो हर जगह है। ये मुसलमानों को संदेश दिया। पर्वतों और कंदराओं में बैठे सिद्ध योगियों तक पहुंचे तो कहा कि नाम स्मरण के बिना परमेश्वर के साथ एकाकार नहीं हुआ जा सकता। समाधि लगाकर ही परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा नाम जप करने वाले को भी मिलते हैं। जो परमात्मा को सिर्फ जंगलों में या पर्वतों में या गुफाओं में कंदराओं में ढूंढते हैं, सिर्फ उन्हें ही परमात्मा नहीं मिलता। जो गरीबों की सेवा करते हैं उन्हें भी परमात्मा मिलता है, जो गौ की सेवा करते हैं उन्हें भी परमात्मा मिलता है, और जो सद्गुरु के ज्ञान के सहारे हर दिल में परमात्मा को देखते उन्हें भी परमात्मा मिलता है। नानक बिनु नावे जोग कदे न होवे देखूं हृदय विचार। जब उनका ठगों के ठिकाने पर जाना हुआ तो उन्हें यह उपदेश दिया कि कुकर्म से तुम्हें बुरी योनियों में जाना पड़ेगा और इन बुरी आदतों को छोड़कर तुम्हारी दुर्बुद्धि मिटे और तुम्हारे भीतर सन्मति आए। राजाओं
और हकीमों को जुल्म करते देखा तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजे चुली नियाव की पड़िया सच ज्ञान, यानी प्रजा में न्याय करना राजा का धर्म है। राजा को परमेश्वर की मौजूदगी पर हर जगह उसका स्वीकार करते हुए उसके डर को दिल में रखना चाहिए, अन्याय से बचना चाहिए। कहीं किसी को कुकर्म करते देखा तो समझाया कि भवजल तारणहार शब्दी पछाणिए, चोर जार जुआर पीड़े धानी, यानी भवसागर से पार होने के लिए नाम सुमिरन का अभ्यास करो। बुरे कर्म करने वाले चोर और व्यभिचारी और जुआरी लोगों अंत में तिलों की भांति पिसे जाएंगे। सिख धर्म के महान दार्शनिक भाई गुरदास महाराज ने गुरु नानक के बारे में कहा, सुन पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माही पठाइया, कल तारण गुरु नानक आया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चांदणु होया, जीव करी सूरज निकलिया तारे छपी अंधेरी पलवा, यानी नानक प्रगटे उससे पहले ये दुनिया पाप और अंधज्ञान में डूबी हुई थी। उनके बाद ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। वे केवल एक तबक्के के या एक धर्म के नहीं, वे सभी के हैं। और इसलिए उनके बारे में ये भी कहा जाता है, गुरु नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर, गुरु नानक शाह फकीर। तो संतों को, महापुरुषों को किसी एक गुट में नहीं बांधा जा सकता, किसी एक धर्म के संप्रदाय के दायरे में उनको देखना भी मानसिक कुंठा ही होगी। जिन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को सभी के दिल में देखा, अपने हृदय की गहराई में उसका अनुभव किया, उस परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों का ज्ञान तो जैसे सूरज का प्रकाश सबके लिए है, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए है, हवाएं और ये आकाश सबके लिए है, ये समुद्र सबके लिए है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुष भी प्राणी मात्र के होते हैं, सभी के होते हैं, उनको बांधा नहीं जा सकता। आज ऐसे गुरु नानक का जन्म दिवस है। इसको प्रकाश पर्व के रूप में सिख धर्म के लोग मनाते हैं। हमारे सिख धर्म के भाइयों को भी आज के दिन हम खूब बधाइयाँ देते हैं कि जग को रोशन करने वाले सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर और समाज में ज्ञान की और समाज में प्रेम की, सद्भाव की और सौहार्द की स्थापना ज्यों दिन बीते त्यों बढ़ती चली जाए और अज्ञान की निद्रा में सोए हुए मानव को ऐसे सद्गुरु, ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया, अधिक से अधिक समाज लाभान्वित हो। Thank you.